और वहीं होली से एक दिन पहले बुधवार को अलवर शहर में नानक शाही सेठ सेठानी स्वांग निकाला गया। इस दौरान सेठ सेठानी, फकीर और मुनीम के बीच हंसी मजाक का दौर चलता रहा। बाजारों के व्यापारी, ग्राहक और अन्य लोगों ने इसका लुत्फ उठाया। पहल सेवा संस्थान की ओर से पिछले 19 सालों से यह स्वांग निकाला जाता रहा है। वहीं स्वांग काशीराम चौराहे से मुरली मनोहर जी महाराज मंदिर से शुरू होकर शहर के प्रमुख बाजारों से होते हुए कंपनी बाग पहुंचा। इस दौरान ऊंट पर सेठ सेठानी सवार रहे। इस स्वांग के जरिए सामाजिक बुराइयों को दूर करने और भाईचारा अपनाने का संदेश दिया गया। इस दौरान बीजेपी के जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता सहित जितेंद्र गोयल और सुनील चौधरी आदि मौजूद रहे। उधर आरंभ में स्वांग को भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता ने झंडी दिखाई। वहीं कलाकार शंकर लाल सैनी ने बताया कि स्वांग एक पारंपरिक कला है। यह विशेष रूप से हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में प्रचलित है। उधर पहल सेवा संस्था के संयोजक जितेंद्र कुमार का कहना था कि ऐसे आयोजन जीवन के तनाव को खत्म करने में भी मदद करते हैं। स्वांग निकाला जाता है सेठ सेठानी का, इसको नागौरी स्वांग भी बोलते हैं। नागौर से निकला हुआ एक स्वांग है। इसमें सेठ और सेठानी का महत्वपूर्ण उस भूमिका होती है और फकीर की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फकीर और सेठ के संवाद होते हैं और फकीर सेठानी का मुरीद होता है और इनके संवाद लोगों को हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं। होली का एक आह्वान सा हो जाता है। इसलिए पहल सेवा संस्थान इस अपने स्वांग को निकालते हुए लगभग 19 वर्ष हो गए। पहल से बाकी पहले और लोग निकालते थे। पहले से कोई किस प्रकार से निकलता था और अभी कहाँ से कहाँ? नहीं, अभी भी ये काशीराम चौराहे से और इधर कंपनी बाग में इसका समापन होगा और काशीराम चौराहे से भी निकलता है। मुख्य पात्र कितने लोग होते हैं इसमें? लगभग 5 जी। क्या क्या पात्र होते हैं? एक सेठ होते हैं और एक सेठ फकीर, सेठ और एक सेठानी और एक मुनीम। पहल सेवा संस्थान के द्वारा विगत 20 वर्षों से लगभग ये नानक शाही स्वांग परंपरा को संरक्षण देने के तहत इसको निकाला जाता है। आज से करीब 18-19-20 वर्ष पहले ये परंपरा को जो चलाते थे वो लोग खत्म हो गए और ये परंपरा रुक गई। इसके बाद हमारे संस्था के सभी साथियों ने आदरणीय मनोज जी चौहान साहब, पार्षद सुनील चौधरी, शंकरलाल जी सैनी, ललित जी, बिल्लू जी, अमित जी, गर्भ जी और जो मुख्य सूत्रधार है भाई नरेश जी, इन्होंने इस प्रथा को संरक्षित करने के लिए प्रयास किए। लगा कि इंटरनेट के युग में, जब चारों तरफ इंटरनेट का युग है, तो एक ऐसी प्रथा जो खत्म होती जा रही है उसको संरक्षित करें। हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ियां देखें कि लोगों के पास जब मनोरंजन के साधन नहीं थे तो ये संसाधन ही मनोरंजन के लिए थे। और ये होली का त्योहार लोगों में उन्माद का और प्रेम का प्रतीक है। इसको निकालने के लिए नानक शाही नागौरी स्वांग है जो करीब 200 वर्ष पुरानी परंपरा है। अलवर शहर में इसको निकाला जाता है। पूर्व में इसमें हमारे स्वर्गीय रमेश जी का बड़ा योगदान रहा करता था, वो स्वर्गवासी हो गए। उसके बाद मैं श्रद्धांजलि दूंगा आदरणीय श्रद्धेय मोहनलाल जी सोमवंशी साहब को। उन्होंने काफ़ी वर्षों तक फकीर की भूमिका निभाई और मुझे अच्छी तरह याद है। एक बार तो स्थिति उनकी ये थी, वो बहुत बीमार थे, इंजेक्शन लगा कर भी खुद उनका फोन आ जाया करता था। कलाकारों का सबका हमारा आपस में रहता है कि हम शायद हो सकता है साल भर मिले ना मिले, पर जब जैसे समय आता है सब वो एक साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे से जुड़ने का और लोगों को हंसाने के जरिया महसूस होता है कि लोगों के चेहरे पर खुशी आए। अक्सर लोगों के फोन भी आ जाते हैं। इसी के लिए, इस परंपरा को जीवित रखने के लिए हम सभी लोग एक साथ जुड़कर आपसी सहयोग से इसको संरक्षित कर निकाल रहे हैं। पहल सेवा संस्थान के द्वारा विगत 20 वर्षों से लगभग ये नानक शाही स्वांग परंपरा को संरक्षण देने के तहत इसको निकाला जाता है। आज से करीब 18-19-20 वर्ष पहले ये परंपरा को जो चलाते थे वो लोग खत्म हो गए और ये परंपरा रुक गई। इसके बाद हमारे संस्था के सभी साथियों ने आदरणीय मनोज जी चौहान साहब, पार्षद सुनील चौधरी, शंकरलाल जी सैनी, ललित जी, बिल्लू जी, अमित जी, गर्भ जी और जो मुख्य सूत्रधार है भाई नरेश जी, इन्होंने इस प्रथा को संरक्षित करने के लिए प्रयास किए। लगा कि इंटरनेट के युग में, जब चारों तरफ इंटरनेट का युग है, तो एक ऐसी प्रथा जो खत्म होती जा रही है उसको संरक्षित करें। हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ियां देखें कि लोगों के पास जब मनोरंजन के साधन नहीं थे तो ये संसाधन ही मनोरंजन के लिए थे। और ये होली का त्यौहार लोगों में उन्माद का और प्रेम का प्रतीक है। इसको निकालने के लिए नानक शाही नागौरी स्वांग है जो करीब 200 वर्ष पुरानी परंपरा है। अलवर शहर में इसको निकाला जाता है। पूर्व में इसमें हमारे स्वर्गीय रमेश जी का बड़ा योगदान रहा करता था, वो स्वर्गवासी हो गए।
उसके बाद मैं श्रद्धांजलि को आदरणीय श्रद्धेय मोहनलाल जी सोमवंशी साहब को, उन्होंने काफ़ी वर्षों तक फ़कीर की भूमिका निभाई और मुझे अच्छी तरह याद है एक बार तो स्थिति उनकी ये थी कि वो बहुत बीमार थे, इंजेक्शन लगा कर भी खुद उनका फ़ोन आ जाया करता था। कलाकारों का सबका हमारा आपस में रहता है कि हम शायद हो सकता है साल भर मिलें ना मिलें, पर जब जैसे समय आता है तो सब वो एक साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे से जुड़ने का और लोगों को हंसाने के जरिया महसूस होता है कि लोगों के चेहरे पर खुशी है। अक्सर लोगों के फ़ोन भी आ जाते हैं। इसी के लिए, इस परंपरा को जीवित रखने के लिए हम सभी लोग एक साथ जुड़कर आपसी सहयोग से इसको संरक्षित कर निकाल रहे हैं।